Hello students, I am Shiv Prasad. Welcome in maths class. Students, today we are going to study maths chapter 10 ratio and proportion. Students, first of all we are going to discuss about some points which is very necessary to solve chapter 10. First point has given ratio of numbers. What is ratio of numbers? The ratio of the two non-zero numbers a and b is the fraction a upon b, and we write it as a is to b. Okay, read as a is to b. It is the sign of ratio, but we read as a is to b. Okay, in the ratio a is to b, we call a first term or antecedent. It is first term and it is second term. First term is called antecedent and b the second term are consequent. a को हम क्या कहते हैं? antecedent, it is first term, and b को क्या कहते हैं? consequent, it is second term. Okay, and we read as a is to b. Okay, for example 3:5 is a ratio in which first term is 3. 3:5 रेशियो में है, इसमें 3 क्या है? फर्स्ट टर्म, एंड द सेकेंड टर्म इज 5. 5 क्या है? सेकेंड टर्म. ओके, एंड वी डिफाइन 3:5 एज 3/5. 3:5 को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं? 3/5. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोपोर्शन. What is proportion? If two ratios are equal, we say that they are in proportion. यदि two ratio equal हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? वे किस में है? proportion में है. If two ratios are equal, we say that they are in proportion and use the symbol 4 points. Okay? इस 4 पॉइंट से हम proportion को शो करते हैं. ओके, ये किसका साइन है? प्रोपोर्शन का साइन है. ओके, आर इक्वल. प्रोपोर्शन मीन्स इक्वल. ओके, टू इक्वल द टू रेशियो. ओके, यदि टू रेशियो के बीच में ये 4 पॉइंट्स लगे हुए हैं तो इसे हम प्रोपोर्शन बोलेंगे. इसका मतलब कि दोनों रेशियो क्या हैं? इक्वल हैं. ओके, 4 नंबर्स इन प्रोपोर्शन. 4 numbers a, b, c and d are said to be in proportion if a is to b is equal to c is to d. Okay, 4 numbers a, b, c and d are said to be in proportion if a is to b is equal to c is to d. यदि a is to b और c is to d एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये किस में है? प्रोपोर्शन में है. ओके, एंड वी राइट a is to b as c is to d. We read it as a is to b as c is to d. इसको हम क्या पढ़ेंगे? as a is to b as c is to d. Okay, here a, b, c and d are respectively known as first, second, third and fourth term of the given proportion. ओके, ए क्या है? फर्स्ट टर्म, बी सेकेंड टर्म, सी थर्ड टर्म एंड डी फोर्थ टर्म. ओके, द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म आर कॉल्ड द एक्सट्रीम टर्म्स. जो फर्स्ट टर्म और यदि प्रोपोर्शन में दिया हुआ है कोई भी नंबर तो फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम टर्म आर एक्सट्रीम्स. द सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर कॉल्ड द मिडिल टर्म्स आर मीन्स. जो सेकेंड टर्म होगा और थर्ड टर्म होगा उसे हम क्या बोलते हैं? मिडिल टर्म या मीन्स बोलते हैं. ओके, जैसे ए, बी, सी, डी 4 टर्म है. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट और फोर्थ टर्म क्या कहलाएगा? एक्सट्रीम टर्म्स आर एक्सट्रीम्स. एंड बी और सी जो सेकेंड और थर्ड टर्म है उसे हम क्या बोलेंगे? मिडिल टर्म या मीन्स. ओके, इन अ प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ओके, अगर प्रोपोर्शन में नंबर्स दिए हुए हैं
तो उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीन्स ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट कर देंगे और मीन्स का प्रोडक्ट कर देंगे तो दोनों क्या होगा, सेम होगा। ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 12.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ इन अ क्लास। ओके, एक क्लास में 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ हैं। ओके, पार्ट ए हैज़ गिवन व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ गर्ल्स का नंबर ऑफ बॉयज़ के साथ रेशियो बताना है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए, नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज इक्वल टू 20, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 15। देयरफॉर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसका रेशियो पूछा जा रहा है, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का रेशियो बॉयज़ के साथ पूछा जा रहा है। पहले गर्ल्स का नाम आ रहा है, उसके बाद बॉयज़ का। तो सबसे पहले हम गर्ल्स का नंबर लिखेंगे। गर्ल्स कितनी है, 20 है, तो 20:2। उसके बाद बॉयज़ है, बॉयज़ कितने हैं, 15, 20:15। ओके, 15:20 नहीं करेंगे, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। ओके, जिसका नाम पहले, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज़। गर्ल्स का रेशियो किसके साथ बताना है, बॉयज़ के साथ बताना है। इसलिए सबसे पहले गर्ल्स का नंबर लिखेंगे 20:2, उसके बाद बॉयज़ का 15। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, लोएस्ट टर्म में। लोएस्ट टर्म में कैसे लिखेंगे, 20:15। 20:15 सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका HCF फाइंड करेंगे। 20 एंड 15 का HCF निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब 5 से हम फर्स्ट टर्म में और 5 से सेकेंड टर्म में, दोनों में हम डिवाइड करेंगे। तो 20 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, और 15 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15। तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3। ओके, ये 5 कहाँ से आया, 5 20 और 15 का क्या है, HCF है। ओके, जब भी हमें लोएस्ट टर्म में करना हो तो दोनों टर्म्स का क्या करेंगे, HCF फाइंड कर लेंगे और उसी HCF से फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में डिवाइड करेंगे। ओके, तो 20 और 15 का HCF 5 आ जाएगा, और 5 से हम डिवाइड करेंगे 20 में तो 5 4 जा 20, और 15 में डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15। ओके, 4:3। अब ये हमारा लोएस्ट टर्म में हो चुका है। ओके, चलिए देखते हैं पार्ट बी। चलिए देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में दिया हुआ है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। आपको इसमें किसका रेशियो बताना है, नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 20, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स का टोटल स्टूडेंट के साथ आपको रेशियो बताना है। ओके, नाउ सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट बी। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट बी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 20 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज़ हैं, तो 20 + 15 इज इक्वल टू 35। टोटल 35 स्टूडेंट क्लास में हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स हैज़ गिवन 20, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे, 20 थे। ओके, देयरफॉर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपको किसका रेशियो बताना है, नंबर ऑफ गर्ल्स का टोटल स्टूडेंट के साथ रेशियो बताना है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 20 है, 20 लिखेंगे, इज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 35, 20:35। अब इसको हम लोएस्ट टर्म में करेंगे। लोएस्ट टर्म में करने के लिए क्या करेंगे, 20 और 35 का HCF फाइंड करेंगे। 20 और 35 का HCF फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब हम 5 से फर्स्ट टर्म में और 5 से सेकेंड टर्म में, दोनों टर्म में हम 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, और 35 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 जा 35। ओके, तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 4:7। ओके, ये हमारा लोएस्ट टर्म में हो चुका है, 4:7। ओके, थैंक्स।